हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे उन 3 स्टॉक्स के बारे में जो आने वाले समय में बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। आप लोगों को उन 3 स्टॉक्स को खरीदना है और खरीद के बैठ जाना है। यहाँ ये नहीं सोचना है कि आगे क्या हो रहा है, पीछे क्या हो रहा है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि स्टॉप लॉस आपको मालूम होना चाहिए। अगर वो स्टॉप लॉस हिट होता है तो वहां पे आपको एग्जिट कर जाना है। बिना स्टॉप लॉस के आप काम ना करें। आजकल बहुत सारी सिस्टम में बहुत सारी फैसिलिटी आ चुकी है जहां पे आप उसका इस्तेमाल करके अपने स्टॉप लॉस और टारगेट को डिसाइड कर सकते हैं और वो सेट कर सकते हैं सिस्टम के अंदर ही। इनमें से एक कंपनी है पावर सेक्टर की, दूसरी कंपनी है सीमेंट सेक्टर की और तीसरी कंपनी है शुगर सेक्टर की। तो ये तीनों कंपनी बहुत ही अच्छे भाव पे खड़ी है आज के डेट में। उन्हें आप बाय करते हैं अभी के लेवल पे तो आने वाले समय में आपको काफी अच्छा रिटर्न मिल सकता है। ये जो इन्वेस्टमेंट मैं आपको बता रहा हूँ वो 1 या 2 महीने के लिए नहीं होगा, ये कम से कम 6 महीने या साल भर के लिए आप लोगों को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इसमें जो रिटर्न मिलने वाले हैं वो हो सकता है आपको 60-70% के आसपास रिटर्न मिल जाए। ओवरऑल पोर्टफोलियो की बात कर रहा हूं मैं, एक स्टॉक की चलने की बात नहीं कर रहा हूं। इसमें से हो सकता है एक स्टॉक अच्छा परफॉर्म करे, एक कम अच्छा परफॉर्म करे, एक बहुत ही अच्छा परफॉर्म करे। तो आपको ये पोर्टफोलियो बना के चलना है, इन 3 स्टॉक का समन्वय बना के आपको आगे बढ़ाना है। अब मैं आप लोगों को दिखा दूंगा कि किस तरह से आपको कहां पे आपको इसको खरीदना है और कहां पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। टारगेट अपने आप आते जाएंगे तो टारगेट पे आपको बुक करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कोई स्टॉक नीचे गिर रहा है तो उसे आप एवरेजिंग करते जाएं कि दूसरे में फायदा हो रहा है चलो उसमें बुक कर लेते हैं और तीसरे में नुकसान हो रहा है चलो उसको और एवरेज करते जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। तीनों स्टॉक में बराबर मात्रा में पैसा डालना है। जो परफॉर्म कर रहा है उसे परफॉर्म करने देना है और जिसमें ऐसा होता है उससे आपको एग्जिट कर जाना है। और पहली रिकमेंडेशन है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसका रेट चल रहा है 196.15 और अगर इसे आप बाय करते हैं तो ये एनालिसिस जरूर देखें। आपका कन्विक्शन इस पे जरूर होना चाहिए, नहीं तो इसे बाय मत कीजिएगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं पावर ग्रिड आखिर करती क्या है। अगर इसे सिंपल शब्दों में समझा जाए तो एक जगह से दूसरी जगह पावर को ट्रांसमिट करने का काम करती है पावर ग्रिड। तो आपके घर में, आपके मोहल्ले में, आपके फैक्ट्री में जो बिजली पहुंचती है वो पावर ग्रिड के थ्रू होके ही पहुंचती है। लगभग 50% इंडिया का पावर ट्रांसमिशन सिर्फ पावर ग्रिड ही देखता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं पावर मैप ऑफ इंडिया, तो आपको पावर ग्रिड की महत्ता समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कौन कनेक्ट करता है, तो हमें पावर ग्रिड ही कनेक्ट करता है। एक ग्रिड से दूसरे ग्रिड तक कनेक्शन इसी का होता है। गुजरात से लेकर आप अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, आसाम, कहीं पे भी चले जाइए, सारे कनेक्शन जो देता है, एक जगह से दूसरी जगह कनेक्शन जो बिजली के तारों को पहुंचाता है, वो है पावर ग्रिड। आप यहाँ देख पा रहे होंगे पावर ग्रिड का जो कनेक्शन है वो बांग्लादेश में भी जा रहा है और श्रीलंका में भी इसका कनेक्शन जाता है। तो इंडिया के पास जो सरप्लस पावर बच जाता है वो बांग्लादेश और श्रीलंका को ट्रांसपोर्ट करती है इंडिया, वो भी पावर ग्रिड के थ्रू ही करती है। ये पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज है। पावर ग्रिड के पास 252 सब स्टेशन हैं और इसकी ट्रांसफॉर्मेशन कैपेसिटी बहुत ही ज्यादा हाई है। न सिर्फ पावर ट्रांसमिशन में बल्कि ये टेलीकॉम क्षेत्र में भी उतर चुकी है और पावर टेल के नाम से ये जानी जाती है। पावर ट्रांसमिशन में इसके पास 30 सालों का एक्सपीरियंस है और टेलीकॉम में भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। इसलिए पावर ट्रांसमिशन के क्षेत्र में ये अभी कंसल्टेंसी भी देती है और यहाँ से भी इसका अच्छा रेवेन्यू जनरेट होता है। जो मेन रेवेन्यू है वो ट्रांसमिशन ऑफ पावर से है और जो अदर रेवेन्यू इसके हो गए वो टेलीकॉम और कंसल्टेंसी से हो गए। अब आते हैं इस कंपनी की डिविडेंड यील्ड के बारे में। इस कंपनी ने लगभग 15 रुपए का डिविडेंड दे दिया है अभी तक। एक साल में लगभग 15 रुपए का डिविडेंड ये दे रही है। तो 200 रुपए का शेयर है और 15 रुपए का डिविडेंड दे रही है। लगभग 7.5% इसका डिविडेंड यील्ड बैठता है। मतलब सालाना आपको करना कुछ नहीं है। अगर इस कंपनी में आप डाल के छोड़ देते हैं पैसे तो 7.5% का रिटर्न आपको यहाँ ही मिल जाएगा। तो मैं बिल्कुल रिकमेंड करूंगा कि आप एफडी की जगह इस शेयर में पैसा डाल के छोड़ दें। एफडी से ज्यादा रिटर्न यहां मिल जाएगा आपको। ये है कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न और यहाँ पे देख सकते हैं प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो 50% से अबव है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें पूरा मालिकाना हक इसमें रखती है। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। तो इंडिया में जो नेट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो रही है उसकी बहुत ही शानदार ग्रोथ रही है ओवर द ईयर्स। 2000 से लेकर 2018 तक का ये डेटा है और आप इसमें देख सकते हैं बहुत ही शानदार और लीनियर कर्व बनी हुई है। और इंडिया में कंजप्शन कभी कम होने वाली नहीं है, ये कंजप्शन ऊपर ही ऊपर बढ़ती जाएगी। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन बढ़ता जाएगा तो उसकी ट्रांसमिशन कौन करेगा? तो एक ही रिलायबल नाम है, वो है पावर ग्रिड। अभी जो मैंने ग्राफ दिखाया और उससे मैं आपको कंपेयर करके दिखाना चाहता हूं इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। तो 2016 में नोट करेंगे 20,000 करोड़ का इसका रेवेन्यू था जो 2020 में 36,000 करोड़ पहुंच चुका है। और आप इसमें जो ग्रोथ देखेंगे वो 20%, 25% की ग्रोथ इसमें ईयर बाई ईयर देख सकते हैं।
सिर्फ 2019 से 20 में थोड़ी सी ग्रोथ कम हुई है। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट मार्जिन 6000 करोड़ से लेकर 10,000 करोड़ इसका पहुंच चुका है। तो लगभग 4-5 सालों में इसने अपने नेट प्रॉफिट को डबल कर दिया है। और इसका बेनिफिट किसे दे रही है? तो शेयर होल्डर्स को। शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के रूप में इसने काफी पैसा दिया है, काफी कमा के दिया है। अब देख लेते हैं नेट प्रॉफिट मार्जिन को। तो नेट प्रॉफिट मार्जिन आप देख सकते हैं इसने कंसिस्टेंटली 30% के आसपास अपने नेट प्रॉफिट मार्जिन को रखा है, जो बहुत ही हाई है और बहुत ही अच्छा माना गया है किसी भी इंडस्ट्री में। एक कंपनी जो कंसिस्टेंटली ग्रो कर रही है रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट मार्जिन के टर्म्स में, शेयर होल्डर्स को रिवार्ड कर रही है हर समय, हर ईयर्स, उस कंपनी को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये कंपनी मैं 1 या 2 सालों के लिए सजेस्ट नहीं कर रहा हूं, ये आप 10 साल 20 साल के लिए इसे होल्ड करके रखना चाहिए। अगर आपको इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पे विश्वास है तो पावर ग्रिड पे जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। अब हम देखेंगे पावर ग्रिड का डेली चार्ट। तो यह है कोरोना काल का समय, उसके बाद में इसमें अच्छी बाउंस आई है और बाउंस के बाद में ये बहुत ही अच्छे से ऊपर उछला है, लेकिन उतना ऊपर नहीं उछल पाया है या उतने ऊपर नहीं गया है ये। इसकी बिल्कुल क्लियरिटी के लिए हम इसका वीकली चार्ट देखेंगे। तो यहां से मैं डेली से वीकली में जा रहा हूं। यह पावर ग्रिड का वीकली चार्ट और यहां पे देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छी ग्रोथ रही है पावर ग्रिड में, लेकिन उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आई है। पावर ग्रिड के अंदर में ये उतने अच्छे से राइज नहीं किया है, बल्कि एक जगह पे ही खड़ा रह गया है। इसे एक सिंपल सी थियरी में इस तरह समझा जा सकता है कि ये एक स्प्रिंग की तरह एक लोड हो रहा है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। तो सिर्फ इसने एक छोटे से दायरे में कई सालों से काम किया है, इसने कभी भी अप साइड में ब्रेकआउट नहीं दिया है। और मैंने आप लोगों को दिखा दिया है इसका नेट प्रॉफिट मार्जिन और इसकी प्रॉफिटेबिलिटी और इस कंपनी की ग्रोथ। तो जिस कंपनी की ग्रोथ हो रही हो और वो एक ही जगह खड़ी हो, तो वो ज्यादा दिन तक उस जगह पे खड़ी रह नहीं सकती। उसको इस चैनल को ब्रेकआउट करके बहुत ही ऊपर की यात्रा तय करनी है। इस कंपनी को मैं पहले भी बोल चुका हूं कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए लेना है, शॉर्ट टर्म के हिसाब से आप इसको बिल्कुल भी ना लें। ये 200 का शेयर है और इसमें जो कैपेसिटी है वो 1000 रुपीज तक जाने की कैपेसिटी है और आसानी से आने वाले 4-5 सालों में ये 1000 के रेट पे भी आपको देखने को मिल सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये आपको डिविडेंड कंसिस्टेंटली देते जा रही है। 7.5% का डिविडेंड यील्ड या एनुअल रिटर्न काफी अच्छा माना जाता है, बहुत ही अच्छा और कंसिस्टेंट डिविडेंड इसने दिया है। हमारी दूसरी कंपनी है सीमेंट सेक्टर से और इंडियन सीमेंट इंडस्ट्री सेकेंड आ रही है चाइना के बाद में इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के टर्म्स में। और इंडिया का सेम स्टेटस है प्रोडक्शन एज वेल एज कंजप्शन में। सीमेंट की कंजप्शन भी इंडिया में बहुत है और प्रोडक्शन भी काफी अच्छा है। और मार्केट कैप के हिसाब से ये है सारी इंडिया की कंपनी जो टॉप में आती है। और इसमें जो हमारी चॉइस है वो है हाइडेलबर्ग सीमेंट। हाइडेलबर्ग सीमेंट का रेट चल रहा है 228 रुपीज। यह है हाइडेलबर्ग सीमेंट का एनुअल ट्रेंड। और यहाँ पे देख सकते हैं इसमें रेवेन्यू में हालांकि उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं है, एक कंसिस्टेंट स्टैग्नेशन कह सकते हैं एक तरह से मेंटेन की हुई है, लेकिन इसकी जो नेट प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें काफी अच्छी ग्रोथ देखी गई है। नेट प्रॉफिट मार्जिन से आप कंपेयर कर सकते हैं। जो नेट प्रॉफिट मार्जिन 3% 4% के आसपास थी वो बढ़ के इसकी 12% के आसपास पहुंच चुकी है। और क्वार्टरली ग्रोथ देखा जाए तो यहाँ जून में एक डिप मिला था कोरोना वायरस के चलते, लेकिन फिर भी इसकी जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है उस पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, वो लगभग 12% के आसपास ही मेंटेन रही है। तो हाइडेलबर्ग सीमेंट एक फंडामेंटली काफी साउंड कंपनी है। अब देख लेते हैं इसका चार्ट। यह है हाइडेलबर्ग सीमेंट का चार्ट और देख सकते हैं काफी अच्छी ऊपर की ट्राजेक्टरी इसने पकड़ी थी और कोरोना वायरस के कारण एक डिप लिया इसने और फिर से अब ये ऊपर की यात्रा करने चल चुका है। ये भी वीकली चार्ट है और वीकली चार्ट में एक अच्छा व्यू, एक प्रॉपर व्यू बन के आता है। तो एक बहुत ही अच्छे और क्रिटिकल पॉइंट पे खड़ी है ये कंपनी। यहाँ से ग्रोथ होनी बहुत ही संभव है और बहुत ही ऊपर ये कंपनी का शेयर प्राइस जा सकता है। 230 रुपीज के आसपास इसका रेट चल रहा है। आपको जो एसएल लगाना है वो 150 रुपीज का एसएल लगाना है। इसके एसएल के साथ में आप इसमें बिल्कुल काम कर सकते हैं और इसे बाय करके रख सकते हैं। जिस तरह से पावर ग्रिड एक लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी थी, वैसे ही हाइडेलबर्ग सीमेंट भी एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से ही कंपनी मैंने सेलेक्ट की है। आने वाले 4-5 सालों में ये 5 से 6 गुना होने की कैपेसिटी रखता है।
हमारी तीसरी कंपनी है बलरामपुर चीनी। बलरामपुर चीनी शुगर सेक्टर की कंपनी है और काफी अच्छे लेवल्स पे अभी ये खड़ी है। 174 रुपीज का इसका रेट चल रहा है और इसमें भी बहुत ही अच्छी कैपेसिटी है ऊपर जाने की। ये कंपनी इथेनॉल प्रोडक्शन पे ज्यादा ध्यान दे रही है और वहां से ही इनको अच्छी रेवेन्यू ग्रोथ मिल रही है। इथेनॉल को पेट्रोल में ब्लेंड किया जाता है और उसकी जो कॉस्ट पड़ती है लगभग 25 रुपीज के आसपास पड़ती है इथेनॉल की, और इसे मिक्स किया जाता है पेट्रोल के साथ में। और इंडिया में जो परसेंटेज अलाउड है वो 5% के आसपास अलाउड है, जो परमिशन है वो 5% के आसपास दी हुई है। और यही परसेंटेज अगर हम जाके ब्राजील में देखें तो ये 45% तक एथेनॉल ब्लेंडिंग करते हैं, यानी पेट्रोल में लगभग 45% तक एथेनॉल को मिला देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना अच्छा स्कोप है इस चीज का। इंडिया में शुगर की कंजप्शन बहुत ज्यादा है और इंडिया एक्सपोर्ट भी करता है शुगर को। यह है बलरामपुर चीनी का एनुअल ट्रेंड और यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी अच्छी ग्रोथ इसमें देखने को मिली है। रेवेन्यू में 2016 से लेकर 2020 तक रेवेन्यू में काफी अच्छी ग्रोथ देखी गई है। 2700 करोड़ से लेकर 4700 करोड़ तक की ट्राजेक्टरी इसकी पहुंच चुकी है और नेट प्रॉफिट मार्जिन में एक कंसिस्टेंसी देखी गई है। पहले ये वाली रेट बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएट करती थी, गवर्नमेंट की एक नीति क्लियर नहीं थी, शुगर केन के प्राइसेस में बहुत ज्यादा अप एंड डाउन करती थी। अभी सरकार की नीतियों के कारण नेट प्रॉफिट मार्जिन इन शुगर कंपनियों की प्रोटेक्टेड हो चुकी है। जिस तरह से शुगर केन को खरीदने के लिए एमएसपी तय की जाती है, उसी तरह से शुगर को बेचने के लिए भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे दिया गया है कि मिनिमम इस प्राइस के नीचे कोई भी शुगर मिल मार्केट में बेच नहीं सकती। तो मिनिमम जो प्राइस तय किया गया था वो मुझे 31 रुपीज याद है अभी। ये हो सकता है अभी बढ़ के ज्यादा बढ़ा दिया गया हो या इंक्रीज कर दिया गया हो। तो इस पॉलिसी के कारण भी एक अच्छा उछाल देखा गया है रेवेन्यू ग्रोथ में और साथ साथ नेट प्रॉफिट मार्जिन में भी। यह है बलरामपुर चीनी का एक डेली चार्ट और इसमें भी देख सकते हैं एक डीग्रोथ आई थी और उसके बाद में एक बहुत ही शानदार बाउंस मारा है इसने, और ये बाउंस कंटिन्यू होने की पूरी संभावना है। और ये रेजिस्टेंस लाइन को क्रॉस करते हुए बलरामपुर चीनी हो सकता है 400 से 500 के रेट पे आसानी से पहुंच जाए। और जो स्टॉप लॉस आपको ध्यान रखना है वो है 120 रुपीज का। 120 के एसएल के साथ में आप इसमें काम कर सकते हैं। आशा करता हूं दी गई जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।